Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सब लोग मिलके हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, अंतिम लीला की ओर अग्रसर। कल हमने पढ़ा किस प्रकार श्री गदाधर जी ने काजी का उद्धार किया है। किसी को हरिनाम में इनिशिएट करना, हरिनाम देना, हरिनाम के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न करना या बुलवा ही देना एक बार, ये भी उद्धार से कम नहीं है। कल उस काजी ने पहली बार हरिनाम लिया है, और वो भी किस तरीके से। काजी कह रहा था, गदाधर कल आओ, कल से मैं अवश्य ही हरि हरि बोलूंगा। बस ऐसे बोला उसने, हरि हरि बोलूंगा। बस हरि हरि बोली थे, हो गया उसका उद्धार। गदाधर इतनी खुश हो गए कि इसने हरि हरि बोला, और लेखक लिख रहे हैं इतने में उसका उद्धार हो गया। और बोल रहे कल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अब तुमने तो आज ही ले लिया, अब आप मुक्त हो गए काजी भाई साहब, अब आपका हो गया। और ये कहकर पागलों की तरह नाचने लगे और तालियां पीटने लगे। कितनी अट्रैक्शन है ना इन भक्तों को हरिनाम पे, कितना विश्वास है। तो गदाधर को कितना विश्वास है हरिनाम पे कि अगर वो हरि हरि बोला काजी तो ये नाच रहे हैं। क्या भावनाएं रही होंगी इस पे, थोड़ा मुझे विश्वास है आपने इस पे चिंतन किया होगा कि क्या हमें इतना विश्वास है कि अगर कोई हरे कृष्णा बोल देता है तो हम पागल हो जाते हैं अंदर से, इन्होंने भगवान का नाम ले लिया। क्या हमारे में ऐसा भाव जागृत होता है कि ये तो कमाल हो गई? क्योंकि अगर जागृत होता है तो हमें बहुत ग्रेटिट्यूड भी होगा। ग्रेटिट्यूड की हमें भी मिला है। गदाधर दास या गदाधर पंडित या गदाधर बहुत खुश हैं कि काजी ने हरिनाम लिया है। तो इनको भी तो मिला है किसी से, उनके प्रति इनका कितना ग्रेटिट्यूड होगा। जब ये आगे दे रहे हैं, किसी को बोला है बस बोलो हरे हरि हरि, बोला हरि हरि कल बोलूंगा, बस इतने में खुश होकर नाच रहे हैं, तो सोचो अपने कितना ग्रेटिट्यूड होगा कि हमारे को जिसने हरि नाम दिया है या हरि नाम सिखाया है या लेना पहली बार बताया है, या लिया करते थे भूल गए थे, कोई पकड़ के उसको इंस्पायर कर रहा है कि लेते रहो कंटिन्यूस, तो हम तो ढीले छोड़ भी देंगे। कितना ग्रेटिट्यूड होगा। हाँ, हर व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो होगा फिर ग्रंथ में जाएगा। जो इतना प्योर होगा उसी का तो विश्लेषण, उसी की तो गुणगान, उसी की तो बात की जाएगी। तो गदाधर कितने
शुद्ध हैं और कितना विश्वास है इनको हरिनाम पे। ये वास्तव में काजी की का तो उद्धार किल्ला हो ही रही है, लेकिन ये गदाधर के हरिनाम के प्रति श्रद्धा का भी विस्तार है। गदाधर की हरिनाम के प्रति श्रद्धा का कितना बड़ा सबक है, कितना बड़ा एग्जाम्पल है। डिवोटीज हैव सो मच ऑफ फेथ। अब हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। कुछ क्षणों पश्चात वे रुके और चले गए। अवाक काजी उन्हें देखता रह गया। गदाधर महाप्रभु के अग्रणी पार्षदों में गिने जाते हैं। काजी इतना दुष्ट था कि अपवित्र होने के भय से कोई भी साधु संत उसके निकट नहीं आता, परंतु गदाधर दास ने ऐसी पापी पर भी अपनी कृपा की। कुछ दिनों बाद नित्यानंद प्रभु के मन में शची माता के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने अपने पार्षदों के साथ अगले ही दिन नवद्वीप के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में वे खड़दाह आए और वहां पुरंदर पंडित के घर पहुंचे। पुरंदर पंडित महान भक्त थे और सदैव भगवत प्रेम में मदमत रहते। वे वृक्ष पर चढ़कर सिंह की भांति गर्जना किया करते। वहीं चैतन्य दास नामक एक भक्त थे। वे भगवत प्रेम के आनंद में इतने उन्मत्त रहते कि उन्हें अपने आसपास का कोई भान नहीं रहता। अक्सर वे जंगलों में दौड़ जाते और अपनी प्रचंड गर्जना से जंगली पशुओं को खदेड़ने लगते। एक बार उन्होंने एक बाघ देखा और उसकी पीठ पर जा चढ़े। एक अन्य समय उन्होंने एक विशाल अजगर को अपनी गोद में उठाया और निर्भक हो उसके साथ खेलने लगे। एक समय वे कई दिनों तक निश्चित होकर जल के भीतर तैरते रहे। ये सब चमत्कार नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो रहे थे। Now there is another very interesting point here. शेर की पीठ पे बैठा ये, पानी में तैरा ये, अजगर से खेला ये, लेकिन ये भूल नहीं रहे कि ये मैं नहीं कर रहा, ये कृपा के बल पे हो रहा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा। ये एक आम आदमी में और भक्त में अंतर ये भी है। आम आदमी अहंकारी होता है, उसकी मैं ही नहीं जाती, मैं ही नहीं जाती। आप थोड़ी देर उससे बात करो, उसकी वाणी में मैं। मेरे जैसा कोई कर सकता है? मेरे जैसा कोई कर सकता है? अरे आपको पता नहीं है ये किया किसने है? मैंने किया है। हम तो रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं। कई बार भक्ति में भी लोग इतने अहंकारी हो जाते हैं, तो कहते किया किसने माता जी? तो ये नहीं पता माता जी को बदबू आ गई, तुम्हारे में अहंकार रहेगा ही। अहंकार विमूढ़तात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, भगवत गीता 12वें अध्याय में भगवान ये बताते हैं जल का स्वाद मैं ही हूं, कलाकारों की कला मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। भूल जाता है व्यक्ति, वो समझता है मैंने किया, मैं कर रहा हूं। यही जो एक उसका मटेरियल वर्ल्ड के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है ना, ये उसको भुला देता है कि बीच में भगवान भी है। बाघ की पीठ पर जाके बैठ गए, ये चमत्कार है। पर चैतन्य दास जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा है, ये मैं नहीं कर सकता।
मैं क्या ही कर सकता हूं। इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है। जो लोग श्रवण नहीं करते उनका अहंकार बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार तोड़ने वाला कोई है ही नहीं। उनको सही बात बताने वाला कोई और है ही नहीं। श्रवण करते करते, शास्त्रों का अध्ययन करते करते कई बार कोई बात हमारे ऊपर फिट बैठ जाती है। इसीलिए श्रवण करने वाले व्यक्ति के कान से भगवान जा रहे हैं और उसको सब सफाई कर रहे हैं उसके हृदय की। जो बहाने मारता है, श्रवण करने पे भक्ति करने के बहाने ढूंढता है, उसका क्या होगा? अहंकार विमुड़तात्मा करता अहम इति, मन उसके अंदर अहम बनता है। हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है ये भगवान की कृपा है, इसको मानना होगा। धीरे 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 इतना ग्रेटिट्यूड कृष्ण के लिए आ जाएगा कि फिर केवल उनके बिना हम जी नहीं पाएंगे। अभी तो हम जी सकते हैं, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है वी कैन डू, हम कर तो रहे हैं, नुकसान क्या हो रहा है? लेकिन नुकसान हो रहा है। जैसे जैसे प्रेम का घड़ा भरा था, वैसे वैसे प्रेम का घड़ा कम भी हो सकता है। इसलिए वी हैव टू कीप फाइटिंग, कीप द मोमेंटम ऑन। इसीलिए भगवान एकादशी के रूप में, फेस्टिवल्स के रूप में, कार्तिक के रूप में आते रहते हैं, भक्तों का उत्साह बना रहे, उत्साहित रहें। और श्रवण करते रहने से, सही दृष्टिकोण से श्रवण करना है ना, सही भाव में, स्टूडेंट के भाव में, तो हमारे अंदर से ये अहंकार चला जाएगा। फिर हम, मान लीजिए जो सुना है किसी को कहेंगे भी, तो हमारे को भान होगा कि ये मेरा नहीं है, हमने सुना है। जिससे सुना है उसके प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड है। ये कॉन्शियसनेस मेंटेन रहेगी। नहीं तो कंट्रोल करने की प्रोपेंसिटी बढ़ती रहेगी। नहीं तो अंदर ऐसी प्रोपेंसिटी कंट्रोल करने की, जागृत करने की, तो मैंने किया है, ये तो मेरे हैं, ये तो मैं हूं, ऐसी वाली प्रोपेंसिटी बढ़ जाएगी। ग्रेटिट्यूड होगा नहीं, आगे देंगे, कितना ही दे लेंगे, कितना ही दे लेंगे। ज्ञान ट्रांसफर करना आसान है, मूड ट्रांसफर करना मुश्किल है। और कई बार मूड जब पता लग जाता है तो कोई ज्ञान भी नहीं लेना चाहता फिर। इसलिए अपने को बड़ा विनम्र रखते हुए, ग्रेटिट्यूड, लिख रहे हैं कि चमत्कार तो हो रहे हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो रहे हैं, पर ये मत सोचना कि आप खुद कर रहे हो। तो कोई सोचे इसमें बुराई क्या है, मैं ही तो कर रहा हूं, और किसने किया? मैंने खीर बनाई, मैंने बनाया, हाँ हलवा, मैंने तो सजावट करी, मैंने ही तो दिए लाया, मैंने ही तो किया। मैं ही तो कर रहा हूँ, और कौन कर रहा है? बताओ, चलो बताओ ना प्रभु जी, और कौन कर रहा है, बताइए। ये जो करने का मूड है, ये भी हमारा नहीं है।
ये भी किसी ने दिया तो आया। ये कृपा है। एक भक्त ये सब देख लेता है, उसके पीछे कृष्ण का सैंक्शन है, कृपा है। इसलिए इतने विनम्र रहना हमें शास्त्र सिखा रहा है। अगर है नहीं तो होना शुरू हो जाइए। अभी तक नहीं थे प्रभु जी, आज समझ में आ रहा है, तो भी बहुत बड़ी बात हो गई है। इट्स अ बिग अचीवमेंट अगर हम आज ये मूड स्वीकार कर पाए तो। लेखक लिख रहे हैं ये सब चमत्कार नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। मांस के इस लोथड़े में क्या ही है, कुछ हो सकता है बताओ? क्या ही हो सकता है? किसी दिन आत्मा भी चली जाएगी तो जब बैठ लेटे हो खड़े भी नहीं हो पाएंगे। ये लोथड़ा कर क्या रहा है? और अगर ये लोथड़ा कुछ कर रहा है तो ये गुरुजनों की, कृष्ण की कृपा से कर रहा है। नहीं तो ये इंद्र तृप्ति का गढ़ है, नहीं तो ये इंद्र तृप्ति का साधन। और यदि जीव भगवान की सेवा में लगने का प्रयास भी कर रहा है, ये बहुत ग्रेटिट्यूड है। भगवान की असीमित कृपा है जीव पर। और कोई इतनी कृपा मिलने के बाद भी उसे कैजुअली ले ले, उसके प्रति रुचि ना दिखाए, उसके प्रति उसकी ललक ना दिखे, तो कितना दुर्भाग्य है। कितना दुर्भाग्य है उस जीव, और क्या दुर्भाग्य है। किसी के 10 करोड़ रुपया चोरी हो जाए, दुर्भाग्य है। क्यों? उतने बहुत मेहनत से कमाए होंगे। 10 करोड़ रुपए कमाना आसान काम है? अरे 1 करोड़ कमाना आसान नहीं है। 1 करोड़ क्या, 1 लाख कमाना आसान नहीं है। और अगर उसके 10 करोड़ रुपए चोरी हो जाए, वो कैसे रोएगा। लेकिन जीव इतना भूल गया है कि 10 करोड़ नहीं, हजारों लाखों करोड़ का शरीर है ये, जो भगवान ने दे दिया है। और अगर हम इस शरीर से भगवत धाम की तैयारी नहीं कर पाए तो ये वेस्ट हो जाएगा। मांस का लोथड़ा पड़ा होगा जमीन पे। पर इस बात पे विश्वास कैसे करें प्रभु जी? क्योंकि इस बात पे विश्वास नहीं है। विश्वास कहीं और है। इसलिए तीव्रता नहीं है। यहां नित्यानंद प्रभु की कृपा बताई जा रही है कि लेखक लिख रहे हैं कि ये सब चमत्कार जो हो तो रहे हैं, कौन कर रहा है? चैतन्य दास। लेकिन ये चैतन्य दास नहीं कर रहा है, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। हाउ टू गेट दिस मूड? दिस इज वॉट वी हैव टू मेडिटेट। चैतन्य दास का ये मूड है, ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वाह, व्हाट अ डिवोटी। तो हर चीज में भगवान का, गुरुजनों का कृपा देख लेना, ये हृदय को अच्छा कर देगा या बुरा कर देगा बताओ? वैसे अच्छा, हम विनम्र होंगे और या नहीं होंगे? जैसे हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, तो हमारे में विनम्रता आएगी या अहंकार आएगा? अहंकार आएगा, है कि नहीं? इसीलिए सारे जितनी स्तुतियां हैं वो कहां से शुरू होती है? नमामि। कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, कैसे करते हैं? नमः पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिने,
नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिहे नमः। दामोदर अष्टकम गाते हो, किससे गाते हो? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, वो भी नमः। तो स्तुतियां जनरली नमः या जय। जय में भी क्या, आपकी जय हो यानी मैं पराजित हूं, मैं नीचा हूं, मैं गिरा हूं, मैं छूटा हूं, मैं हार गया हूं। जयति जयति देवो देवकी नंदन सो, जयति फिर जयति, जयति तेधिकम फिर जयति। गोपी गीत भी जयति। आप स्तुतियां देखेंगे यहीं से शुरू है। नामस्ते नरसिंहाय, फिर नमस्ते। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी, नमो नमः फिर नमः। तो आप स्तुतियां देखेंगे, स्तोत्र देखेंगे, नमः न ममः, नमः न ममः, मेरा नहीं है। शुरुआत ही यहां से होती है, मेरा नहीं है, आपका है। सारी स्तुति शुरू ही नम धातु से होती है, न मम। मम मतलब मेरा, न मतलब नहीं है। तो केवल गाने के लिए नहीं है ये नमस्ते नरसिंहाय, फील भी करना है मेरा नहीं है। किसी का गला अच्छा है, उसको सोचना चाहिए मेरा नहीं है। भगवान कोई भी दे सकते थे। हर चीज में हमें सोचना चाहिए ना ममा, ये मेरा नहीं है। ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं ये भी मेरा नहीं है, ये भी हमें प्रभुपाद जी और उनके भक्तों की कृपा से मिल रहा है, कोई दे रहा है। ना ममा। हमारे शास्त्र हर जगह हमें ग्रेटिट्यूड सिखाते हैं। एक ग्रेटफुल हृदय कभी वैष्णव अपराध नहीं करता, कभी नहीं। वो तो ग्रेटिट्यूड के सागर में गोते खा रहा है। वो कृपा देख पा रहा है, उसको स्पष्टता से दिखाई देती है। तो मैं तो अपने ऊपर हुई कृपा को मेडिटेट करके इतना कुछ कह रहा हूं आपको। एक जीव जो इस संसार में भटक रहा था और उसे ये भी नहीं पता था कि वो भटक रहा है। इस संसार में प्रतिष्ठा धन के पीछे भाग रहा था। कैसे गुरुजनों की कृपा उसकी दिशा परिवर्तित कर देती है, उसके जीवन का लाइफ एंड सोल बदल देती है, उसका संसार देखने का दृष्टिकोण बदल देती है, उसको शरीर को कहाँ यूज करना है उसका मार्गदर्शन कर देती है। कोई शुद्ध भक्त किस प्रकार किसी का जीवन परिवर्तित कर सकता है, ये तो हम सब ने अपने जीवन में साक्षात देखा है। मैंने तो देखा है किस रेस में अब्जॉर्ब थे, उस रेस से ही बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट। ये ग्रेटिट्यूड है। तो आज वृंदावन दास ठाकुर हमें ग्रेटिट्यूड के मार्ग की ओर ले गए। वो हम सबको इस तरफ ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये लिखा कि ये सब नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। रुकने की जरूरत थी, इसलिए रुके और मन ही मन अपने
गुरुजनों को ग्रेटिट्यूड पेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। खड़दा से नित्यानंद प्रभु सप्तग्राम आए। यहां गंगा तट पर सप्त ऋषियों ने घोर तप किया था। अपने अनुयायियों के साथ यहां स्नान करके नित्यानंद प्रभु उद्धरण दत्त के घर पहुंचे। श्री उद्धरण दत्त ने अत्यंत आदर सम्मान पूर्वक नित्यानंद प्रभु का स्वागत किया। नित्यानंद प्रभु ने कुछ दिन वहां बिताए। इस स्थान पर नित्यानंद प्रभु कुछ व्यापारियों के घर संकीर्तन करने गए। उस समय व्यापारियों के सब परिजन पूरी तरह नित्यानंद प्रभु के प्रति समर्पित हो गए। यह आश्चर्यजनक था कि धन संपत्ति में व्यस्त रहने वाले ये लोग कितनी सहजता से भगवत भक्ति से आसक्त हो गए। पूरा गांव हरि ध्वनि से गूंजने लगा। नित्यानंद प्रभु ने सप्तग्राम की गलियों से हरिनाम संकीर्तन किया। इसमें भाग लेकर सब भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा नवदीप की गलियों में किए गए संकीर्तन का स्मरण हो आया। अन्यों का क्या कहना, नित्यानंद प्रभु के नृत्य को देखकर मुसलमान लोग भी भाव विभोर होकर आंसू बहाने लगे। सोचिए, बड़ा मुश्किल है गैर धर्म के लोगों को भगवान के धर्म के प्रति बताना ही, आकर्षित करना तो दूर की बात है, केवल बताने में संकोच होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन पता होता है, रिएक्शन क्या आने वाला है, तो बताने में संकोच होता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा देखिए, ये तो आए ही इसलिए हैं इस संसार में। वक्त इस संसार में आते ही क्यों हैं? वो आते हैं भगवान के भक्ति को या लोगों को भगवान के प्रति आसक्त करने में। उनका एकमात्र उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य बंगला, गाड़ी, प्रतिष्ठा, मान कुछ नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है, हरिनाम का प्रचार बढ़ाना। हाँ, इस प्रचार कार्य में कृष्ण उन्हें बहुत कुछ दे देते हैं। दैट इज डिफरेंट, दैट इज वेरी डिफरेंट, बट दैट इज नॉट देयर मेन आइडिया। तो नित्यानंद प्रभु तो हरिनाम संकीर्तन करने आए, और सोचिए मुसलमान लोग भी, क्या क्या पावर होगी ना नित्यानंद प्रभु में। सोचो तो जरा 2 मिनट, 2 मिनट मेडिटेट करेंगे, क्या पावर है नित्यानंद प्रभु में। कि एक तो है हरिनाम सुन लिया भाई, चलो सुन लिया। एक है सुन के उसे स्वीकार किया, चलो स्वीकार कर लिया। एक है सुन के स्वीकार करके उसके प्रति आदर भी दिखाया, ये थर्ड स्टेज है। चलो आदर भी दिखा लिया, आदर दिखाना भी मुश्किल काम नहीं है, ढोंग भी हो सकता है। आदर तो आज की डेट में हर एक को कोई कर देता है। हम अपने बॉस को आदर कितना करते हैं, सच्ची बात है। संसार में देखो, हमारे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी जनरली संसार में आप देखिए कितना आर्टिफिशियली आदर करते हैं। तो आदर भी आसान है, नौटंकी की जा सकती है, लेकिन केवल आदर नहीं दिखाना, उसके आगे जाके भाव विभोर होकर आंसू बहाना, ये तो हमसे नहीं हो पा रहा। हमारे एक आचार्य बहुत सुंदर टिप्पणी लिखते हैं, मैं आज समय नहीं है, नहीं तो उस पर विश्लेषण करता। वो कहते हैं कि जिस आंख से भगवान की आसक्ति में, भगवान के विरह में आंसू नहीं बहे, वो आंख जो भगवान का हरिनाम जप करते वक्त बही नहीं कभी, ऐसी पत्थर की आंखों का क्या करना। इस संसार में बहुत चीजों को देख के आंसू बहते हैं,
लेकिन भगवान के विरह में कि मुझे क्यों नहीं दृष्टिगोचर हो रहे, मुझे क्यों नहीं दिख रहे, मेरा जप क्यों नहीं इतना अच्छा, मैं क्यों नहीं इतने अच्छे से भक्ति कर, इसमें हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अहंकार है। अहंकार क्या है कि हाँ तो कर रहा हूं, इसलिए नहीं बह रहे, क्योंकि हमें लगता है वी आर डूइंग एवरीथिंग। और कुछ और क्या आवश्यकता है? अरे भाई, क्वालिटी की आवश्यकता है। वेयर आर द टीयर्स? और नौटंकी वाले टीयर नहीं, जेन्युइन सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। हैव यू एवर फेल्ट जेन्युइनली कि हम कितने विरह, मतलब विरह है भगवान से हमारा? फिर ऐसा कभी फील हुआ? कभी नहीं। शाम को इस पर चर्चा करेंगे, चलो। आज तो वैसे ही छठा श्लोक है, छठे श्लोक में तो इस पर चर्चा होनी बनती है। सो विल डिस्कस इट इन द इवनिंग में भी। अभी समय हो गया, मैं अपनी वाणी को यही दे रहा हूं विराम। लेकिन बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं आज। किस प्रकार ग्रेटफुल हृदय है चैतन्य दास का, नित्यानंद प्रभु की कृपा जेन्युइनली मानते हैं। और इधर बताया जा रहा है नित्यानंद प्रभु मुसलमान लोग तक ना केवल देखा, ना केवल सुना, ना केवल स्वीकार किया, ना केवल आदर किया, भाव विभोर हुए और रोए हरि नाम लेते हुए। ये स्टेज तो हमें भी चाहिए। इसी स्टेज की कामना करते हुए नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में सब लोग प्रार्थना करें कि हम भी, हमारा तो इतना पत्थर हृदय है, ना तो ये कुछ अच्छा ही देखता, ना ये कृपा देखता। ऐसे हृदय को भगवान चूर चूर कीजिए, कोमल कर दीजिए। आपके प्रेम में हमें ये दिव्य आनंद का स्वादन हो, कभी हमारे भी आंख से अश्रुपात हो जेन्युइन। ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की वाणी को मैं अपनी विराम दे रहा हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न? पवित्र रुक्मिणी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल क्लास एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस अगेन एंड अगेन कि हमें ग्रैटिट्यूड रखना है भक्तों का। और जो सबसे अच्छा पॉइंट आपने बोला कि मैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी कीप थिंकिंग कि हम ही करने वाले हैं, हमने करा है। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग इट अगेन एंड अगेन। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज मनीषा जैन माता जी का बर्थडे है, सो वी कैन विश। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। काम करो, एक दिन सब लोग अगर कर सकते हो तो जरा एक दिन पूरे दिन रिकॉर्डर ऑन रखो अपना, है? चेक करो कितनी बार मैं बोलते हो पूरे दिन में। करना जरा, कभी पूरा दिन मत करना, चलो 1 घंटे के लिए रिकॉर्ड करना जरा अपनी बातें। अगर नहीं भी रिकॉर्ड कर रहे तो जरा सोचो कल, अच्छा कल के बारे में सोचो, सोचो कल कितनी बार आपने मैं बोला होगा। किसी से मिले होगे तो बताया होगा अपने बारे में, क्या बताया होगा अपने बारे में, सोचो। कितनी बार मैं कई बार सुनता हूं, कई बार मैं ही सोचता हूं कि मैं इस भक्त की बात रिकॉर्ड करके इसे सुनाऊंगा जरा। सोचो। तो कई बार हम भी मैं, ये हम सबको सोचने वाली बात है। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल। इफ कृष्णा विलिंग, कृष्ण ने चाहा, ऐसे शब्दों को अपने जीवन में लेके आना चाहिए हम सब। अगर कृष्ण ने चाहा तो शायद ऐसा हो जाए। अगर कृष्ण ने चाहा तो हमारे पास हर वक्त हम भगवान की कृपा पे डिपेंडेंट रहेंगे। कोशिश करनी है हर चीज में। मैं ये तो आपको लगता है मैं कर सकता हूं, वास्तव में तो सब कृष्ण की कृपा से होता है। हाँ, उन्होंने मुझे अगर इस कार्य के योग्य समझा तो ये भी भगवान की कृपा है। मुझ जैसे धूर्त को समझ लिया उन्होंने।
ये भगवान की अनुकंपा है कि वो मेरे थ्रू ये कराना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। इसमें भी भगवान की कृपा है। अपने आप को बाहर कीजिए सेंटर से। एटलीस्ट इस पे हमें मेडिटेट करने की आवश्यकता है। और मनीषा जैन माता जी, आपके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। कार्तिक के महीने में एक और उत्साह, बहुत अच्छी बात है। तो माता जी का भाव बहुत ही अच्छा रहता है भक्तों के प्रति, सेवा के प्रति। जब कभी कोई सेवा इनको दी जाती है, ये बड़े उत्साह से उसको स्वीकार करती है। ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका, कि जब कोई सेवा आए, इनके इनका उत्साह इज वेरी टेस्टी। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा भी उत्साह ना ऐसा ही हो, सेवा के प्रति जब आए तो मैं भी बहुत प्रेम से उसको स्वीकार कर सकूं। तो हम सब लोग माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे। माता जी का स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं चल रहा, तो आप सब लोग प्रार्थना कीजिए कि इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और इनकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी बहुत बढ़िया रहे। भगवान के हृदय में और वैष्णव सेवा और सेवा के प्रति उत्साह भर दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी। आज IS अग्रवाल प्रभु यानी कि हमारी पवित्र विशाखा माता जी के पिताजी का भी जन्मदिन है। क्या बात है, आज तो कार्तिक द्वि उत्सव। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु जी। प्रभु जी के विषय में भी एक लाइन कहना चाहूंगा। इतनी विनम्रता से ये चीजों को स्वीकार करते हैं, बड़े ही सिंपल तरीके से ये वैष्णवों का संग भी करते हैं और अपने पारिवारिक जीवन में भी मैंने बड़ा सिंपल पाया है। कोई बहुत हाई एस्पिरेशंस नहीं, कोई मैं का भाव नहीं। सच्ची बात है। तो IS अग्रवाल प्रभु से ये सीखने वाली बात है। हमेशा नमक की तरह शरीर थोड़ा वृद्ध हो रहा है, लेकिन जब कभी यात्राओं में जाते हैं साथ, तो कोई सेवा देखते हैं तो भाग के करने का प्रयास करते हैं उत्साह से। तो कई बार मैं बोलता हूँ प्रभु जी आप रुक जाइए, नहीं नहीं मैं उठा लेता हूँ, नहीं नहीं मैं कर लेता हूँ। तो ये जो उत्साह है ना भक्तों की सेवा करने का, और बड़े सिंपली जो मिल जाएगा उसमें स्वीकार कर लेते हैं। कैसा भी कमरा हो, कैसा भी मतलब कुछ भी परिस्थिति हो, खुद को कष्ट ले लेंगे पर कोशिश करते हैं कि दूसरों को कष्ट ना मिले। ऐसा मैंने इनके जो थोड़ा संग किया प्रभु जी का, उससे मैंने ये मैंने लिया, ये मैंने पढ़ा। तो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर भाव हैं भक्तों के। ईश्वर आपके इन भावों में और वृद्धि करे, आप लोगों को और सुदृढ़ता प्रदान करें भक्ति में। आप बहुत बढ़ जाओ आगे। इसी जन्म भगवत धाम जाना है, इसकी तीव्रता बढ़ जाए, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रभु जी। राजकुमार प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। आपने जो मैं के बारे में बताया, सबसे ज्यादा मेरे अंदर है प्रभु जी। मैं बहुत मैं करता हूँ प्रभु जी। आज की कोशिश करूंगा ये मैं करूँ। और प्रभु जी, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और प्रभु जी, गौरांग एडो टूर एंड ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड पूरे भक्तों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता है प्रभु जी। और आपसे आपसे ये आशीर्वाद चाहता हूँ प्रभु जी, मेरे अंदर जो मैं है वो निकले प्रभु जी। मैं दिन भर मेरा ये मेरा ये है, मेरा वो है। आज की क्लास से मेरे को ये सब वो मिले प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।
हरे कृष्ण। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये भाव हमारा परमानेंट हो जाए, है ना। कई बार थोड़ी देर के लिए आता है, फिर चला जाता है, लेकिन आप कंटिन्यूअस, आप नहीं, मैं भी, हम सब लोग कंटिन्यूअस मेडिटेट कर सकें कि ये मैं हमको कृष्ण से दूर ले जा रहा है। कृष्ण क्यों रहना चाहेंगे हमारे साथ? कृष्ण उसके साथ रहेंगे जो कृष्ण कृष्ण करता है। जो मैं करता है उसके साथ क्यों ही रहा, उसके साथ हम ही नहीं रह सकते? हम ही कैसे, हमें कितना रिपल्शन होती है उस व्यक्ति से जो सारा दिन बोलता रहे ऐसा। सोचो जरा, है ना, होगी कि नहीं होगी? मान लो कोई आपके साथ बैठा है, यही करता जा रहा है, पता है प्रभु जी पानी मैं लाया, प्रभु जी पता है आपको ये मैंने मैंने लगाया ये झाड़ू, प्रभु जी पता है आपको ये मैंने लाइट लगाई, प्रभु जी पता है ये मैंने ये भाई तू छोड़ दे, हम ही कर लेंगे। है कि नहीं? कैसे रहेंगे ऐसे व्यक्ति के साथ? इसलिए हम, ये भाव हमारा परमानेंट एस्टेब्लिश हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है आज भगवान से अपने लिए, और यही प्रार्थना है आप सबके लिए भी। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। थैंक यू सो मच। आपकी ब्लेसिंग आज सुबह सुबह मुझे मिल रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। अभी भक्त कहना लेना तो बहुत दूर की बात है, भक्ति का भय भी नहीं पता प्रभु जी मुझे तो। और मैं बिल्कुल नहीं आ पाती आप लोगों के बीच में, जबकि मुझे पता है कि संग से ही भक्ति हो सकती है। पर जब भी आती हूँ तो सब इतने प्यार से, इतने अच्छे से डील करते हैं, तो मुझे शर्मिंदगी होती है अपने ऊपर कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, फिर भी ये सब लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो ये सब आपके कारण है। सबके अंदर इतनी विनम्रता, इतनी सरलता है प्रभु जी, कि देखकर सीखने को मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं वहां आती हूँ। पर आना कम होता है प्रभु जी। पर आपकी ब्लेसिंग चाहती हूँ कि आगे भक्ति भी बढ़ाऊं और कुछ भय से आगे बढ़ने की कोशिश करूं, कुछ कर पाऊं प्रभु जी। कोई सेवा, कोई भक्ति कुछ नहीं कर पा रही। पर आपके पास आने के बाद बहुत सारी चीजें दिमाग में आने लगी हैं, भले ही अभी प्रोसेस में नहीं आ रही इतनी। पहले मैं नवरात्रे, हनुमान जी की, शिव जी की पूजा बहुत ज्यादा करती थी। महीने में एक बार वृंदावन जाते थे, तब भी सबसे कहते थे हम तो कृष्ण भक्ति करते हैं, क्योंकि हम महीने में एक बार वृंदावन जाते हैं। और वृंदावन जाते थे प्रभु जी, वही थोड़ा दर्शन किया, बाकी बिहारी का चाट पापड़ी खाई और आ गए घर। यही भाव होते थे। एक पिकनिक हो गई, छोटा सा ट्रिप हो गया हमारा, और हम भागते हैं, ऐसा एटीट्यूड था। लेकिन अब समझ में आता है किस भाव से जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ी समझ आने लगी है प्रभु जी। प्रोसेस में नहीं आ पा रहा, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप रोज चैतन्य भागवत से हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं प्रभु जी। जब भी हम कुछ गलत करना चाहते हैं, कुछ भी आता है, फौरन क्लिक होता है माइंड में। पहले भगवान से कुछ भी मांगते थे, अब भगवान को सरेंडर करने की कोशिश करते हैं। पहले कहती थी भगवान ये कर दो, ये कर दो। अभी जैसे ही कहने की कोशिश करूं तो याद आ जाता है कि भगवान बुद्धि मेरी, ताकत आपकी। प्रभु जी ने ऐसा बताया था। तो वो भाव जैसे ही आता है और मैं फिर क्षमा मांगती हूँ, भगवान मुझे क्षमा कर देना, आपको जैसा ठीक लगे आप वो करना, क्योंकि वाह। आप ही जानते हो कि क्या सही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बस यही चाहती हूँ कि मैं गोलोक की, पता नहीं मुझे, लेकिन आपके वृंदावन धाम में जरूर मेरा निवास हो और मैं जरूर आ पाऊं दर्शन के लिए। ये मेरे को कृपा चाहिए आपकी, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। और धन्यवाद करूंगी रुक्मिणी माता जी का, जो समय समय पर कुछ ना कुछ मेरे हालचाल पूछती रहती हैं और मुझे उत्साहित करती रहती हैं कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और यशोदा माता जी, जो हमेशा मुझे टाइम टू टाइम गाइड करती है, माता जी ये वाली बुक रीड करो, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आप ऐसे कर सकती हो, वैसे कर सकती हो। तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे मिल रहा है। हाँ, लेकिन मैं खुद बहुत ढीली हूँ प्रभु जी, बहुत ढीली, कछुए की चाल से चल रही हूँ। थोड़ी स्पीड तेज हो जाए, ऐसा कुछ कृपा कर दो। और मैं स्पेशली थैंक यू वासु प्रभु का भी करना चाहूंगी, वात्सल्य प्रभु का। पहली बार मैंने जन्माष्टमी का व्रत रखा क्योंकि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, एंकरेज किया, माता जी थोड़ा थोड़ा निर्जल करने के लिए। मैंने कभी जिंदगी में व्रत ही नहीं किया था कि कैसा होता है। मैंने कहा मैंने कभी जन्माष्टमी नहीं की, तो उन्होंने कहा आप थोड़ा थोड़ा कर लेना, हो जाएगा। और वो कब हो गया पता ही नहीं चला। और थैंक यू जागृति माता जी का करना चाहूंगी, जिनसे मैं ये इंस्पिरेशन ले रही हूँ कि जिनके घर में सब कुछ खाया जाता था,
और वो आपकी शरण में आके प्याज लहसुन सब कुछ छोड़ दिया। वो बाहर जाकर भी नहीं खाती कहीं पर भी, हर जगह ध्यान रखते हैं वो लोग बच्चे। और मैं 25 साल तक प्रभु जी मैंने प्याज लहसुन नहीं खाया जैन फैमिली में आने के बाद। लेकिन एक किट्टी ज्वाइन करने के बाद एसोसिएशन ऐसी हुई कि वो लोग कहते थे कि प्याज में क्या है, लहसुन में क्या है, और मुझे ऐसा ऑकवर्ड फील होता था कि मैं अकेले के लिए क्या मंगाऊंगी। तो मैंने अपने साध्वी महाराज से उसके लिए छूट मांगी 20 दिन की, कि मुझे किट्टी के लिए छूट दे दो, बस मैं उसमें प्याज खा लूं। 25 साल छोड़ने के बाद मैंने वो फिर से स्टार्ट कर दी। तो ये है एसोसिएशन, मतलब कि उस किट्टी की वजह से मैंने प्याज लहसुन फिर से थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट किया। सिर्फ एक दिन खाती हूँ महीने में, लेकिन खाने लगी थी। अब जाके जब इन बच्चों को देखती हूँ तो अपने ऊपर इतनी शर्म आती है कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ, किसकी संगति ले ली मैंने। ये बच्चे कितनी अच्छी एसोसिएशन से जुड़े हैं, जो ये हनीमून पर जाकर भी इन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। और एक मैं, मतलब इन बच्चों से सीख रही हूँ। क्या बात है। तो ये आपकी संग का, आपकी संगति का, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे आपकी शरण में हैं। अब मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर भाव से आपने व्यक्त किया। और सच बात है, थोड़ा सा कुसंग इंसान को बर्बाद कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने इसके ऊपर बहुत डिटेल बोला है ना, असत्संग त्याग ही वैष्णव। और असत्संग की परिभाषा भी दी है कि असत्संग क्या है। तो 3 बातें महाप्रभु ने बताई जो मैं अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखने की बात है, कुसंग पहचानना बहुत जरूरी है। किसके प्रेजेंस में, किसके साथ आके हमें भक्ति निग्लेक्ट और कुछ और चीज करने का मन करता है, किसी रैट रेस में घुसने का मन करता है, वो कुसंग है। बहुत धन कमाने का मन करेगा, बहुत यश कमाने का मन करेगा, किसके संग में, वो कुसंग है। तो महाप्रभु ने वार्न किया ना, वो बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत के वो 3 श्लोक हैं। महाप्रभु इज वार्निंग डिवोटीज। खैर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बताया कैसे कुसंग से आप भटक सकते थे, लेकिन माता जी भटकी नहीं, वापिस आ गई हैं भक्तों के संग से। इज बाउंस्ड बैक एंड शी हैज हाउ वंडरफुली, एक माता कैसे अपने बेटे को और अपनी बहू को अप्रिशिएट कर रही है। ये उदाहरण बहुत समय के लिए याद होना चाहिए सबको। नहीं तो संसार में सास तो सांस ही घोटती है। लेकिन ये आप देख रहे हो, भक्त हैं ये। भक्त कैसे किसी जीव का, चाहे वो अपने से छोटा ही हो, उनका गुणगान करके माता जी बहुत बड़ी हो गई। ये गुण इनका है। ये जागृति माता जी का गुण तो है ही, लेकिन ये इनका ज्यादा बड़ा गुण है, जो गुण देख पा रहे हैं। वैष्णवेरा गुण ग्राही ना देखे दोष। तो बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हो आप माता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इट इज वेरी इंस्पायरिंग। जो लोग सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है वो इंस्पायर हुए होंगे इस बात से आपकी। और ये बात आपने किसी को इंस्पायर करने के लिए नहीं कही है, लेकिन फिर भी लोग इंस्पायर हुए, क्योंकि आपकी बातों के पीछे बहुत जेन्युइनिटी झलक रही थी। सो वेरी हैप्पी आप भगवान की इन बातों को, कृष्णा कॉन्शियसनेस को इतनी संजीदगी से ले रहे हो। इट इज नो जोक, इट इज नो जोक। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ दिन दुगनी रात चौगनी भक्ति बढ़े, आपकी तबीयत भी एकदम स्वस्थ हो जाए, ताकि आप ये मूड जगह जगह बांट सको, वैष्णवों का गुण देखने का मूड। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आईएस अग्रवाल प्रभु, प्रभु जी भी कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तो यही सोचता हूँ कि वाकई में बहुत, जब से आपके संग में आया हूँ, जब से आपका प्यार मिला है, तब से थोड़ा थोड़ा कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद हो नहीं पा रहा उतना जितना होना चाहिए। लेकिन प्रभु जी आपकी बातों से, आपके उससे
कोशिश करने की जरूर वो करता हूँ कि जो भी हो सकता है वो करूँ। कभी कभी दिन में, जैसे आप बार बार कहते क्लास में भी, कि कभी भी कोई दिन में कोई बात आए याद, तो सुबह की बात याद कर लो कि सुबह प्रभु जी ने क्लास में क्या कहा था। फिर शाम को क्लास में कोशिश करता हूँ कि सुनूं जरूर। हाँ, उतना मंथन तो नहीं हो पाता, उतना मनन नहीं हो पाता, बात ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपने इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे वो दिया। माता जी ने भी जैसे कहा कि वाकई में हम गलती करने के लिए तो एक बार भी गलती कर लेते हैं या दो बार भी गलती कर लेते हैं, 100 बार, लेकिन अच्छे काम के लिए नहीं सोचते कि अच्छा काम हम कितनी बार हमने किया या कितनी बार हमें करना चाहिए। वैसे तो रोज ही करना चाहिए, हर समय करना चाहिए, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी माफी भी मांगना चाहिए कि ये हमसे अनजाने में गलती हुई, जानबूझ के कोई। बस आपका प्यार बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। आपने इतने अच्छे भक्तों का साथ दिया है, सबकी बात सुन सुन के इतना मोटिवेशन हो जाता है कि हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए, लेकिन हाँ, कर तो नहीं पाता हूँ। को आपके आशीर्वाद से जो भी कोशिश हो सकेगी, मैं प्रयत्न करूंगा कि कुछ सेवा जरूर करूं। वेरी नाइस। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत बार बार कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपने और बहुत अच्छा काम किया है। आपने संसार को पवित्र विशाखा दी है। प्रभु जी, वो सब भगवान के आशीर्वाद से और इसमें। मनीषा माता जी ने भी एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने भी संसार को सानिध्य प्रभु जैसे, है ना, एक अच्छे सुंदर भक्त दिए। अब प्रभु जी, इसी बात में मैं आपको बताऊं कि जब मेरे दोनों बेटियां हो गई तो माता जी का बहुत प्रेशर रहा कि एक बेटा होना चाहिए जैसा कि हर घर में होता ही है। लेकिन मैंने कहा भी दो हो गई तो यही दोनों मेरे लिए जो है सब कुछ है। अब मैं आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि प्राइवेट नौकरी प्रभु जी, करेक्ट। क्या फायदा मतलब वैसे तो खैर प्रभु जी की, भगवान की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, अपने मन में थोड़ा सा विचार कि हाँ भाई, जो आ गए ये दोनों बहुत हैं, और इन्हीं का अच्छे से पालन पोषण हो जाए, यही सब कुछ मेरे लिए। बेटे भी यही है, बाकी अब दो दो दामाद भी हैं संग में, तो वो भी तो पुत्र जैसे ही हैं, करेक्ट। ख्याल रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। और बाकी यहाँ एक बात सही है कि विशेष कृपा प्रभु की, उससे ही आपका साथ मिला। अदरवाइज शायद पता नहीं आपका साथ कैसे मिलता। और जब तक नहीं मिला तब तक अब यही पछतावा कि पहले क्यों नहीं मिला। कुछ अब तो सीखने को, कुछ समझने को तो मिला, अदरवाइज तो पता नहीं कहाँ कैसे क्या मन गढ़ंत अपने जैसे माता जी ने भी कहा कि बस मन हुआ तो हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया है, मन हुआ तो। लेकिन ये कुछ नहीं कि क्यों चढ़ा रहे हैं क्या, ये कुछ नहीं था। तो सब ये सब आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से सब कुछ धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, जो भी कुछ हो सकता है। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बाकी सभी भक्तों से भी यही कि सभी का आशीर्वाद प्यार मिलता रहे। हाँ, और हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। वैसे ही सबका प्यार आकर्षित करते हो अपनी सेवा भाव से। ईश्वर करे आप हमेशा इसी मूड में रहें, इनफैक्ट आपका मूड और बड़ा हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना। ओके, अभी इजाजत दीजिए। आप सबसे मुलाकात होगी शाम को। कार्तिक कथा चल रही है। कल तो हमने भगवान के होठों पे चर्चा की थी, है ना। अगर किसी ने सुना हो तो अधर, अधर के ऊपर ही मुझे लगा हमने काफी देर चैतन्य चरितामृत से और महाप्रभु की लीला से उन अधरों पे चर्चा की। आज आगे बढ़ेंगे, आज नहीं रुकेंगे अधर पे आज आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि किसी को हरि नाम देना या उनकी मुख से एक बार हरि नाम बुलवा देना, ये उनको उद्धार कर देता है।
तो आपने ये भी बताया कि कोई अगर हरि नाम ले रहा है उसको देख के हमें खुश होना चाहिए, इससे भी हमारा ग्रेटिट्यूड पता चलता है। तो जैसे गदाधर काजी पर कृपा किए, उनसे हरि हरि बुलवा दिए और उनका उद्धार कर दिया। और आपने ये बताया कि जो भी हमारे साथ हो रहा है या हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं, ये सिर्फ हम गुरु और कृष्ण की कृपा से ही कर पा रहे हैं। तो हमें यही मानना चाहिए, हमें मैं नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे चैतन्य दास जो भी कुछ कर रहे थे, वो सारे श्रेय वो दे रहे थे नित्यानंद प्रभु। तो इसीलिए हमें श्रवण जरूरी है, श्रवण पर जोर देना है। श्रवण से हमारा अहंकार जो होता है वो टूटता है। श्रवण हमारे हृदय को शुद्ध भी करता है और श्रवण हमें स्टूडेंट की भाव से ही करना चाहिए। और आपने ये बताया कि भगवान हमें ये जो शरीर दिए हैं, ये हजारों करोड़ों की है ये शरीर, इस शरीर से हमें उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनकी सेवा में लगाना चाहिए, हमें तीव्रता दिखाना चाहिए। हम शरीर को अपने इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना। तो इसी में आपने ये भी बताया कि स्तुति जब हम करते हैं तो उसमें दो वर्ड हम यूज करते हैं, जय या नमः। जैसे नमः आपने बताया न ममः, मतलब ये मेरा नहीं है। तो हमें जो भी सोचना है कि जो हमारे पास है जो भी है ये हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा ग्रेटिट्यूड हमारा होना चाहिए। और आपने बताया कि भक्त जब इस संसार में आते हैं वो इसलिए आते हैं कि लोगों को भगवान से जोड़ सकें, उनको हरि नाम का प्रचार कर सकें। तो नित्यानंद प्रभु वही कर रहे हैं, हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं और आप भी प्रयास कर रहे हैं हम सबको भगवान से जोड़ने के लिए। और लास्ट में आपने ये बताया कि जिस आंख में भगवान की विरह में या उनको नाम लेते वक्त अगर आंसू नहीं आ रहा है तो दुर्भाग्य की बात है। तो हमें ऐसे भाव को डेवलप करना है, हमें भी ऐसा भाव आए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम